डुएट अभी उनको कमला जी को भी जाना है तो सीने में सुलगते आँखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है। सीने में सुलगते हैं अरमान, आँखों में उदासी छाई है, ये आज तेरी दुनिया से हमें तकदीर कहाँ ले आई है। सीने में सुलगते हैं अरमान। ना तुझसे गिला कोई हमको, ना कोई शिकायत दुनिया से, ना तुझसे गिला कोई हमको, ना कोई शिकायत दुनिया से। दो चार कदम जब मंजिल थी, दो चार कदम जब मंजिल थी, किस्मत ने खोकर खाई है। सीने में सुलगते हैं अरमान। इतना ठाकुर है तो स्टेज पे बाकी कर लेंगे। चैन कैसा जो पहलू में तू ही नहीं मार डाले, नजर दे जुदाई कहीं रुत हंसी है तो क्या चांदनी है, तो क्या चांदनी जुल्म है और जुदाई सितम, शाम गम की कसम आज बंदी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम। जब आप फॉरेन टूर्स पे जाते हैं हिंदुस्तान में तो माना सब लोग समझते हैं, कभी लैंग्वेज वाले वो लोग जिनको नहीं समझ आती होगी उर्दू भाषा, वो भी अप्रिशिएट करते हैं? बहुत से ऐसे होते हैं, खासतौर से अमेरिका वगैरह में तो बहुत से हिंदुस्तानी लोग हैं जो अपने दोस्तों को लेकर आते हैं और जिसको समझते हैं कि वाकई हिंदुस्तान का कल्चर है इसमें, तो अपने दोस्तों को ला को सुनाते हैं, काफ़ी खुश होते हैं अमेरिकन वगैरह। मैंने अक्सर देखा कि ऑडियंसेज में बैठे हुए हैं, फिर स्टेज में मुझसे मिलने आए, जिस तरीके से लता जी वगैरह जाती हैं तो बाकायदा लोग मिलने आते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि ये हम फॉरेन ऑडियंसेज भी आते हैं। और वैसे तो इत्तेफाक मुझे काफ़ी बड़े बड़े डिग्निटरी अपने हिंदुस्तान में तो खैर सबके सामने मैं गा ही चुका हूँ, जिस पंडित नेहरू वगैरह जब थे तो उनके सामने। लेकिन किस्मत मेरी अच्छी रही कि जो बाहर के मुल्कों में भी, जैसे कि किंग ज़ाहिर शाह अफगानिस्तान, उनके सामने मैंने गाया, माजूल हो गए हैं बेचारे, तो उन्होंने तो अच्छी तरह से समझा होगा। बहुत अच्छा समझा, वाकई वहाँ पे मुझे बहुत इज्जत मिली। और क्या फिर ये किंग ऑफ नेपाल उन्होंने मुझे बुलाया और मैंने उनके सामने उन्हीं की पोएट्री गाई, तो बहुत खुश हुए थे वो। हाँ, अच्छा इसके ऊपर मुझे एक वाकया याद आया, आपको याद हो थोड़े दिनों पहले, मेरे ख्याल में 1900 याद नहीं रहा, मिस्टर चाउन लाई यहाँ पे आए थे। जी हाँ। उस जमाने में यहाँ पे मिस्टर छागला गवर्नर थे बॉम्बे के, एमसी छागला, और जेसी जैन साहब ने गेट टुगेदर किया था इसमें गवर्नमेंट हाउस में। तो मैं था, गीता और शायद ये सितारा देवी वगैरह सबको बुलाया गया था ताकि कुछ इंडियन चीजें उनको सुनाए, तो बहुत खुश थे। अच्छा उस जमाने में ये राज की पिक्चर निकली थी, गाना चला था उसका, आवारा हूँ, और सारी दुनिया से कदर पॉपुलर हुआ था, इसके इंतहा नहीं, सबको बहुत पसंद था वो गाना। तो सब अच्छा, उनको तो पता नहीं था कि किसने गाया, जो बाहर के लोग आए हुए थे चाउन लाई वगैरह, ये तो नहीं जानते थे किसने गाया, लेकिन गाना उनको पसंद था। अच्छा। तो जब सब उनके सामने आइटम्स हो गए, डांस वांस के मैं गाने पहुंचा, तो मैंने अपना गाना शुरू किया, ये दाग का ए मेरे दिल कहीं और चल। तो चाउन लाई ने झुककर उनसे छागला साहब से कुछ कहा, तो मुझे पता नहीं क्या कहा। जब मैं गा चुका तो मेरे पास जेसी जैन साहब आए, इसके टाइम्स ऑफ इंडिया के, कहते थे तो कह रहे हैं कि वो आवारा हूँ, आवारा हूँ गाइए। तो मैं बड़ी मुश्किल में पड़ गया, मैंने करूँ तो क्या करूँ, उन्होंने कहा भाई गाना पड़ेगा। मैंने कहा भाई तो मुकेश का गाना है, मैं कैसे गाऊँ, नहीं गाना पड़ेगा, वो हमारे फॉरेन डिग्निटरी आए में बहुत उनकी इज्जत है। तो खैर थोड़ी तो मैंने कहा तो मुझे वक्त दीजिए, मैं तैयार हो जाऊँ।
अच्छा इसके बाद एक आइटम और रखे देते हैं, तुम तैयारी कर लो। तो पीछे स्टेज पे मैंने और गीता ने बैठ के तैयार किया। मैंने करें क्या, तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि आवारा हूँ और फिर ऐ मेरे दिल के अंतरे लगाए। और जब आवारा हुआ है तो बहुत झूमे। उसके बाद जब अंतरा है तो जाहिर उनको कुछ पता नहीं। फिर जब मैं अंतरा खत्म करके आवारा हूँ गए तो फिर झूमने लगे। तो इस तरीके से कम से कम गाना हो गया। खबर खुशी छाग लगा भाई तुमने बहुत बड़ी इज्जत बिता दी वाकई। और आपको खुद को भी खूब मजा आया। बहुत मजा आया। और बस मजा गाना एक ऐसी चीज होती है कि जिसको चाहे किसी भी जबान किसी के सामने आप पेश करें उसको एंजॉय करते हैं। म्यूजिक इज यूनिवर्स। दुनिया में चले आओ, तरसी हुई आँखों को फिर शक्ल दिखा जाओ। मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती, मुझसे तो मेरी बिगड़ी तकदीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता हूँ, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर नहीं बनती, तस्वीर बनाता खालिद, आप तलत साहब के प्रोग्राम्स की बिजनेस मैनेजमेंट ही करते हैं, कोई खुद भी कुछ गाने का शौक है? जी कोशिश कर रहा हूँ, कामयाबी मिलती है। पीने को तो पीता हूँ पर ये भी समझता हूँ, पीने को तो पीता हूँ पर ये भी समझता हूँ, उस शौक की नजरों पे इल्जाम ना आ जाए। तलत भाई, आपने तो अपने करियर को इतना अच्छा, बहुत अच्छा निभाया है और अब खालिद भी म्यूजिक को ही अपना करियर बना रहे हैं। इसमें बात होने के नाते आपका क्या रिएक्शन है, क्या रिस्पॉन्स है? वो तो बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं जानता हूँ कि बड़ी अच्छी लाइन है। अगर ऑनेस्टली कोई करे ईमानदारी के साथ, तो जो मेरे ख्याल में इनको हर कामयाबी मिलेगी। और ईमानदारी और मेहनत, ये दो चीजें जो शख्स भी करेगा वो ऊपर आएगा। आपको तो उस जमाने का शहनशाह गजल के नाम से जाना जाता था। तो बहुत गजलें आपने गाई अच्छे अच्छे लोगों के साथ में। तो उस वक्त की जो आपके वक्त की जो गजल थी, उसमें और आज जो गजल का फॉर्मेट हो गया है, उसमें आपको क्या फर्क लगता है और आप उससे कुछ सहमत हैं? आजकल की गजल में उस्तादी बहुत आ गई है, शो बहुत आ गया है, जो चाहिए नहीं गजल। गजल तो भाई से अगर आप देखें तो एक कंप्लीट पोएट्री है वो। उसमें होता है ना कि एक शेर जो है उसमें पूरा मतलब हो जाता है। अच्छा, वो शेर अगर आप पूरा बयान कर दें, किसी का भी शेर में, गालिब का शेर में, किसी नुक्ताची है गमे दिल उसको सुनाए न बने, क्या बने बात जहाँ बात बनाए न बने, तो उसका मतलब सब सुनने वाले समझ जाएंगे कि भाई ये शेर। लेकिन इसको अगर आप टुकड़े कर करके कहेंगे कि नुक्ता कट हुआ, ची उसके बीच ची 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 कुछ किया, हाँ उस्तादी जितनी दिखाएंगे उतनी गजल खराब होती चली जाएगी। उस चीज़ से मैं आज ये करता हूँ, ठीक है कि क्लासिकल म्यूजिक होना चाहिए, और क्लासिकल म्यूजिक के लिए और भी रास्ते हैं, ठुमरी है, दादरा है, ख्याल है। ख्याल सुनाइए आप, अगर आप पब्लिक को बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, तो ख्याल सूरत और बुलंद तक कहिए आप। लेकिन गजल को क्यों सत्यानाश कर रखा है? सूरत से जो उसके हिस्से बखरे करके अगर तो उसका बहर खत्म हो जाती है, मतलब खत्म हो जाता है, मतलब समझ नहीं पाते हैं लोग। बेखता तूने मुझसे खुशी छीन ली, जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली, कर दिया दिल का खूब, चुप कहाँ तक रहूं, साफ क्यों ना कहूँ, तू खुशी से मेरी डर गया, जिंदगी देने वाले सुन।
तनु साहब, एक बात आपके गीतों में, आपके गानों में, आपके गजलों में खास देखी गई है कि रह रहकर उदासी का कुछ मूड रहता है, माहौल रहता है, शाम, गम, तन्हाई, बार बार उन्हीं का जिक्र होता है। इसकी कोई खास वजह है? इसलिए कि अव्वल तो मैं खुद भी जज्बाती गाने वाला हूँ और शायर जो मेरे लिखते हैं वो इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। आपको तो मालूम होगा, बल्कि कम से कम मेरा अकीदा तो ये है कि खुशी बहुत थोड़ी देर के लिए होती है, खुशी बहुत चंद लम्हों की होती है, लेकिन गम बहुत देर पर होता है, बहुत लंबा होता है। कभी है गम, कभी खुशियाँ, यही तो जिंदगानी है। कभी लब पर हंसी है और कभी आँखों में पानी है। मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना, न जी को जलाना, मुझे भूल जाना। समझना के था एक सपना सुहाना, वो गुजरा ज़माना, मुझे भूल जाना मेरी याद में। तुम अपनी याद भी दिल से भुला जाते तो अच्छा था। ये दुआ तू लगी दिल की बुझा जाते तो अच्छा था। मेरे अरमां भी ले जाते, मेरी हसरत भी ले जाते, नजर से छीन कर अपनी हसी सूरत भी ले जाते। अंधेरे और इन आँखों में छा जाते तो अच्छा था। फिर वही शाम, वही गम, वही तन्हाई है। दिल को समझाने तेरी याद चली आई है। फिर वही शाम। कसम आज गमगी है हम, आ भी जा आज मेरे सनम। शामे गम की कसम, दिल परेशान है, रात वीरान है, देख जा।